जाइए, मैं रुक करना चाहूंगी एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी का, जो कि मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। ठीक है, अब एडवोकेट शोएब जी, सवाल तो ये बनता है कि जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स जारी कर दिए जाते हैं और ये बताया और कहा जाता है कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, 3 निजी मेस थे, 3 निजी मेस में अगर नॉनवेज बन रहा था, बनने की इजाजत थी तभी तो बनाया जा रहा था। अगर कुछ समय के लिए गंदगी फैल गई, क्या ये नहीं हो सकता था कि हाँ उसे साफ सफाई कर दो, ठीक है, अच्छे से बनाओ, अच्छे से परोसो, लेकिन पूरी तरीके से बैन लगाना कितना उचित। दूसरी तरफ हवाला तो ये भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाहर से मंगाने पर थोड़ी आपत्ति है, आप बस यहां मत बनाइए। ये सुरभि जी मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, देखिए सुरभि जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है। जिस तरह वहां पे बैंड हुआ कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है, आपकी संस्था अपनी अलग है, राज्यपाल को उसका पूरा पावर होता है। लेकिन आपने अगर वो पार्क साफ करने की बात रखी है तो फिर आपने ये कहा कि आप बाहर से मंगवा सकते हैं, मतलब वो नॉन वेज बाहर से आपके हॉस्टल तक पहुंचेगा तो क्या गंदगी नहीं होगी? फिर आप बाहर जाके खा सकते हैं तो क्या वो खा के आएगा तो उसके मुंह से मास्क नहीं बैठेगा? देखिए होता क्या है, इलेक्शन करीब है 27 में, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसे मामले रखना है कि अपने वोट बैंक की बात करनी है हमें। देखिए होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देख लें तो हमारे वहाँ हिंदू भाइयों में बलि बहुत दी जाती है, क्या उसमें जानवर नहीं होते हैं? या आप होली में देख लिए, मेरे हिंदू भाई कितना मीट खरीदते हैं, मैं भी साथ में शरीक रहता हूँ। तो इस तरह की बातें ना की जाए। राज्यपाल बड़ी चीज होती है, मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है, इसलिए मैं बहुत कुछ ना कह के। देखिए होता क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी मामले में टारगेट तो मुस्लिम को ले लिया जाता है। अगर आप सुरभि जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, लखनऊ में केजीएमसी में आप देख लिए जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें 2% भी मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन जो डिबेट रखी जा रही है, कल से ये जो ऑर्डर आया उस पर कहीं ना कहीं मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। हर मजहब के लोग खाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कुछ लोग नहीं खाते। मुसलमानों में बहुत से ऐसे लोग जो मीट छूते नहीं है। अब आप बताइए, वहां विश्वबंदी जी ने मछली को खुलेआम कहा, अगर मछली नॉनवेज नहीं है क्या? मछली का अगर लखनऊ में केजीएमसी में खाई जाएगी तो वो पाक नहीं है, और हजरतगंज में खा ले कोई तो पाक है। तो मैं समझता हूँ ये एक सियासी पहलू है, इलेक्शन करीब, इस तरह की बातें रखी जाएंगी। क्योंकि मैं राज्यपाल को, जो मेरी इस वक्त राज्यपाल मौजूद, मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, वो मेरी माँ तुल्य है, मैंने उनका हमेशा दुआएं उनसे ली। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की जो बात रख के फ्रैक्शन पीछे पड़ता है, क्योंकि हॉस्टल में अक्सर मैडम आप देखिए कि बच्चे बुक करा लेते हैं नॉनवेज, और नॉनवेज अगर आप होटलों में जाएं रात में आप 11-12 बजे जाए तो लड़के मैक्सिमम जो है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, नॉनवेज खाते हैं। किसी कुछ पसंद, किसी कुछ पसंद। तो मैं समझता हूँ कि खाने की चीज पर इस तरह पाबंदी करना, अगर कोई शिकायत सामने आई तो शिकायत को दूर किया जाए। इस तरह नहीं जैसे योगेश जी ने मदरसों पे कहा था, मदरसे आज तक बैन नहीं हुए, उन्होंने कहा जो मानक से चलेंगे उस रहेंगे, तो मानक से चले, मदरसे आज तक लखनऊ यूपी नहीं टूटे। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि सोचने की बात है, सवाल कहीं ना कहीं लगता है। और मेरे मुसलमान भाई कम, मेरे हिंदू भाई ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कितने दोस्त यहाँ हैं जो मेरे साथ खुद जाके नॉनवेज खाते हैं। और अभी बकरीद गुजरी है 1 महीना पहले, तो मेरे साथ कितने मेरे हिंदू भाई मेरे घर आए, तशरीफ लाए थे, और उन्होंने मेरे साथ बैठ के मीट खाया था। तो मैं समझता हूँ इस तरह के राज्यपाल जी से मेरा गुजारिश रहेगी, मेरी माँ तुल्य है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, कई बार मैं मिल भी चुका हूँ, कि वो अपने इस फरमान पे गौर करें और इस तरह की पाबंदी पे एक बार गौर करके ही अपना कोई स्टेटमेंट दें, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा, वरना इस पर डिबेट होती रहेगी। चूंकि ठीक है, यानी कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ओवरऑल आपका ये कहना है शोएब जी। ठीक है, अब मैं धर्मगुरु का रुख करना चाहूंगी, डॉक्टर